यह शुद्ध होकर भी तत्वज्ञानी को वैसे ही पीड़ित नहीं कर सकती जैसे प्रचंड आंधी कल्प वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो श्रुति आदि का प्रमाण देने में कुशल और आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करे। फिर जैसे केसर से रंगा हुआ वस्त्र उसके रंग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार जिससे प्रश्न किया गया है उस प्रमाण कुशल तथा विशुद्ध चित्त वाले उपदेष्टा के वचन को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। किंतु वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ राम जो तत्व का ज्ञाता नहीं है, अतएव जिसके वचन अग्राह्य हैं, ऐसे पुरुष से जो तत्व विषयक प्रश्न करता है उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार जिससे पूछा गया है उस प्रमाण कुशल तथा तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्नपूर्वक अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम नहीं है। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से उसकी अज्ञता तथा तत्वज्ञता का पहले निर्णय करके जो पुरुष उससे प्रश्न करता है वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है। परंतु जो मूर्ख जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है वह अधम कहलाता है और उसे तत्व ज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होती। ज्ञानी को भी चाहिए कि पूर्वापर का विवेचन करके उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय ना हो, ऐसे पुरुष को उसके पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। परंतु जो आहार निद्रा भय मैथुन आदि पशु धर्म से संयुक्त है, ऐसे अधम को तत्व का उपदेश ना दे, क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों द्वारा निर्णीत पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है, उस पुरुष को ज्ञानी जन इस लोक में महान मूर्ख बतलाते हैं। रघुनंदन, तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हो और मैं उपदेश देना जानता हूँ, अतः हम दोनों का यह समागम उचित ही है। शब्दार्थ के ज्ञाता राम, जन समाज में तुम महापुरुष माने जाते हो। तुम में राग का लेश मात्र भी नहीं है। तुम तत्व के ज्ञाता हो, इसलिए तुम्हारे प्रति किया हुआ उपदेश तुम्हारे अंतर हृदय में चिपक जाता है, ठीक उसी तरह जैसे घोला हुआ रंग वस्त्र में लग जाता है। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि उक्त पदार्थ के ग्रहण करने में निपुण और परमार्थ का विवेचन करने वाली है। वह परमार्थ विषय में उसी प्रकार प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें जल के भीतर घुस जाती हैं। इसलिए मैं जिस पदार्थ का उपदेश करूं उसे तुम यह तत्व वस्तु है यो निश्चय करके यत्नपूर्वक अपने हृदय में पूर्णतया धारण करो। मनुष्य को चाहिए कि वह विवेकहीन अज्ञानी और दुर्जनों में से प्रेम करने वाले मनुष्य का दूर से ही परित्याग करके साधु महात्माओं की सेवा करे, क्योंकि सदा सज्जनों के संपर्क में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है। यह विवेक एक वृक्ष के समान है और भोग तथा मोक्ष उसके फल कहे गए हैं। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 द्वारपाल बताए गए हैं, जिनके नाम हैं शम, विचार, संतोष और चौथा साधु संगम। मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार को खोल देते हैं। यदि चारों का सेवन न हो सके तो 3 का या 2 का सेवन अवश्य करना चाहिए। 2 का भी सेवन न हो सके तो सभी उपायों द्वारा प्राणों की बाजी लगाकर भी 1 का आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब एक वश में आ जाता है तब शेष तीनों भी अधीन हो जाते हैं। विवेकी पुरुष तप, ज्ञान और शास्त्र के श्रवण मनन आदि का उत्तम पात्र होता है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार वह लोगों में
आभूषण के समान आदरणीय होता है। जैसे शीत की अधिकता के कारण जल जमकर पत्थर के सदृश हो जाता है, उसी प्रकार अविवेकियों की बुद्धि मंदता घनता को प्राप्त होकर अत्यंत जड़ हो जाती है। रघुकुल भूषण राम, तुम्हारा अंतःकरण तो सूर्योदय होने पर खिले हुए कमल की भांति सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित हो गया है। मनुष्य को उचित है कि वह पहले आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए शास्त्राभ्यास और सत्संगति पूर्वक तपस्या एवं इंद्रिय निग्रह द्वारा अपनी बुद्धि का ही संवर्धन करे। यह संसार विष वृक्ष के समान है। यह विपत्तियों का एकमात्र स्थान है जो अज्ञानी मनुष्य को सदा मोहित करता रहता है। इसलिए यत्न द्वारा अज्ञान का विनाश कर डालना ही उचित है। जैसे मेघ रहित आकाश में निर्मल एवं पूर्ण मंडल वाले चंद्रमा को देखकर दृष्टि प्रसन्न होती है, उसी प्रकार यह पूर्वोक्त परमार्थ वस्तु दृष्टि ज्ञानी में यथार्थ वस्तु के साथ एक रसता को प्राप्त होकर प्रसन्न हो जाती है। जिसकी बुद्धि पूर्वापर के विचार से सूक्ष्मतम अर्थ को ग्रहण करने में निपुण और चतुरता से शोभित होकर पूर्ण विकसित हो जाती है, वही पुमान अर्थात पुरुष कहा गया जाता है। श्री राम, तुम्हारा हृदय अज्ञान से रहित अतएव विशुद्ध शांति आदि गुणों से विकसित एवं उत्तम विचार की शीतल चांदनी से प्रकाशित है। उस हृदय से युक्त होकर तुम उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हो जैसे निर्मल चंद्रमा से आकाश की शोभा होती है। संसार की प्राप्ति की अनर्थ रूपता ज्ञान का उत्तम महात्म्य, श्री राम के प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन, जीवन मुक्ति रूप फल के हेतु भूत वैराग्य आदि गुणों का तथा शम का विशेष रूप से निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है। तुम हमारे योग्य शिष्य हो और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम कही हुई बात को विशेष रूप से समझ लेते हो, इसलिए मैं आदर पूर्वक तुम्हें उपदेश देने को उद्यत हुआ हूँ। अब तुम अपनी बुद्धि को जो रजोगुण और तमोगुण से रहित और शुद्ध सत्व गुण का अनुसरण करने वाली है, आत्मा में स्थापित करके ज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्नकर्ता में जितने गुण होने चाहिए वे सभी गुण तुम में वर्तमान हैं, और जैसे समुद्र में रत्न आदि संपत्तियां भरी रहती हैं, उसी तरह वक्ता के सभी गुण मुझ में विद्यमान हैं। वत्स, जैसे चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रमा कांत मणि में आर्द्रता आ जाती है, उसी तरह तुम भी ज्ञान के संसर्ग से उत्पन्न हुए वैराग्य को प्राप्त हुए हो। तुम तो सर्वथा शुद्ध हो। तुम्हारा बाल्यावस्था से ही शुद्ध, विस्तृत तथा अविच्छिन्न सद्गुणों के साथ संबंध चला आ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कमल का अपने विस्तार वाले निर्मल एवं दीर्घ तंतुओं से लगाव रहता है, इसलिए तुम ही इस कथा को सुनने के योग्य अधिकारी हो। अब मैं इस मोक्ष कथा का वर्णन करूंगा। तुम सावधान होकर इसे सुनो। यह कथा उस परम पद से संबंध रखने वाली है जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने लौकिक कार्य तथा जितनी लौकिक दृष्टियां हैं, वे सब के सब पूर्णतया शांत हो जाती हैं। श्री राम, संसार रूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई विषूचिका बड़ी दुस्सह होती है। विष निवारक गारुड़ मंत्र से ही उसका समूल नाश होता है। जीव और ब्रह्म का एकात्म बोध ही वह गारुड़ मंत्र है। वही परमार्थ ज्ञान का भी मूल मंत्र है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्रानुशील करने से निसंदेह उस योग की प्राप्ति होती है। शास्त्र चिंतन करने पर इसी जन्म में अवश्य ही संपूर्ण दुखों का समूल विनाश होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उन विवेकशील सत्पुरुषों को अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिस विवेकी पुरुष को समग्र दृष्टि की उपलब्धि हो चुकी है,
वह पुरानी केंचुल का त्याग करके संताप रहित हुए सर्प की भांति मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग करके संताप रहित हो जाता है। उसका अंतःकरण शीतल हो जाता है। वह संपूर्ण जगत को विनोद पूर्वक इंद्रजाल की तरह सुख रूप देखता है, परंतु जो उस समग्र दृष्टि से रहित है उसके लिए यह संसार परम दुखदाई ही है।